hello and assalamu alaikum. मैं हूँ मदिया मसूद and I welcome you to the Unapologetic Show. Sometimes हम मुश्किल फेस करते हैं और ख़ुद से उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता. It means कि हमें किसी न किसी की कोचिंग या गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत रहती है. लाइफ कोच क्या होते हैं और किस तरह से ये हमारी प्रॉब्लम्स का हमारे ही डोर स्टेप और हमारे साथ बैठकर हमें सोल्यूशन देते हैं, ये सारा मामला है क्या, ये यकीनन पाकिस्तानियों को समझने की ज़रूरत है. इसीलिए आज के शो में मैंने इनवाइट किया एक बड़ी स्पेशल गेस्ट को जो कि लाइफ कोच हैं, मदर भी हैं, वाइफ भी हैं और कॉम्पिटेंट लेडी अगर मैं इन्हें कहूँ, बल्कि फुल एक पैकेज हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा. मिलते हैं अपनी गेस्ट से और बात करते हैं कि लाइफ कोचिंग क्या है, किस तरह से उन्होंने इस फील्ड को पिक किया और कितनी सक्सेसफुल हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं. थैंक यू सो मच राफिया फॉर जॉइनिंग अस. वालेकुम अस्सलाम. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे देखने वालों और जो मेरे क्वेश्चन माइंड में भी है, आपने ये फील्ड को क्यों पिक किया और आपको कब लगा कि आपको लाइफ कोचिंग करनी चाहिए? मुझे लगा था कि जब मैंने लाइफ कोचिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू. बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हों या बहुत ही ज़्यादा सैड हों तो आप थेरेपिस्ट के पास जाएं और तब ऐसी कोई चीज़ शुरू करें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए. बट लाइफ कोचिंग इज़ नॉट अ डिप्रेसिंग. और मेरे पास कोई ऐसे क्लाइंट नहीं आते जो बहुत उनको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं या सैड हैं या डिप्रेस हैं. मेरा काम लोगों को मोटिवेट करना है. व्हाटएवर द गोल दे हैव, इट कैन बी एनी गोल. इवन ये भी हो सकता है कि मुझे कोई हेल्थी हैबिट बनानी है लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ूं या मैं कैसे किसी गोल को परस्यू करूं. तो आई हेल्प देम लाइक एनी अदर कोच. स्पोर्ट्स कोच क्या करता है, वो मोटिवेट ही करता है ना टीम को. इसी तरह आप पर्सनल ट्रेनर के पास चले जाएं, वो आप उसको बताएंगे आपको वजन लूज करना है, दे विल मोटिवेट यू टुवर्ड्स दैट गोल. तो मेरा प्रोफेशन इज मोर लाइक मोटिवेशन. और आई be with my clients, उनके साथ रहती हूँ जब तक when they reach their desired goal. तो मुझे ये बिल्कुल भी एक डिप्रेसिंग प्रोफेशन लगता ही नहीं है. जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो मुझे भी ये लग रहा था कि शायद आप जो डिप्रेशन स्ट्रेस के से जो केसेस हैं आप शायद उनको डील करते हैं. बट यू एक्चुअली आप लोगों को लेकर चलती हैं लाइफ की तरफ, उनको वे दिखाती और बताती हैं. राइट. जब मैं मास्टर्स कर रही थी ना तो आई वाज कंफ्यूज क्योंकि मैं काउंसलर थेरेपी इसको भी देख रही थी. बट मुझे लगा कि यार मैं तो डिप्रेसिंग बातें सुन के मुझे ही ना डिप्रेशन हो जाए. तो मुझे था कि नहीं यार कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे भी अच्छा लगे. अब नाउ व्हेन दे रीच देयर गोल तो मुझे उनसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही होती है. व्हेन दे टेक्स्ट मी कि यू हैव चेंज आवर लाइफ कम्प्लीटली, मैंने तो इस तरीके से सोचा ही नहीं था या मैंने वो चीज़ कर ली जो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी करने के लिए एंड आई कुडंट डू इट and with your help I have achieved my goal. तो वो एक अलग ही फीलिंग आती है मुझे. ओके, लाइफ कोच जिनको ये समझना है कि ये क्या है प्रोफेशन, इसके लिए कोई टेंटेटिव एज भी होती है कि कोई भी एज लिमिट के लोग आ सकते हैं लाइफ कोचिंग के लिए? किस किस्म के लोग आते हैं आपके पास, ये लोगों को डिफाइन करें और एज लिमिट पर्टिकुलर. हाँ, पर्सनली आई लव टू वर्क विद टीन्स एंड यूथ बिकॉज मैंने जब ये चीज़ पढ़नी शुरू की तो मुझे लगा कि द मोर यू स्टार्ट दिस थिंग, दिस स्किल अर्ली, द बेटर इट इज़. आप मेरे पास जब कोई 40 प्लस कोई आता है ना तो उनको बताना कि नहीं आप चीज़ों को इस तरीके से भी देख सकते हैं या इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, तो वो मैं तो ऐसे ही हूँ. क्या सवाल करते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद पैसे कमाने के 100 तरीके? नहीं, ऑब्वियसली अगर उनको पैसे कमाने और आप तो लाइफ कोच, अब ये टास्क आपको मिले, बताएं जी अब पैसे कमाने के 900 तरीके, ना जॉब है ना कुछ, ऐसे भी कभी आया कुछ वियर्ड? हाँ, तो आप देखेंगे कोई जादू तो है नहीं, मैं मैजिक तो नहीं करती. मेरा काम होता है माइंडसेट पे काम करना. तो मैं माइंड को रिवायर, आपकी माइंडसेट को इतना ज़्यादा जैसे कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग बना देती हूँ कि दे थिंक ओके आई कैन डू इट. और उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, वर्कशीट होती है, सब कंप्लीट प्रोसेस. तो ये एक जो आपके पास कोई भी टीनेजर आता है वो कितने टाइम में आपको लगता है कि वो गोल ओरिएंटेड हो गया? लाइक आपको लगता है कि नो, अभी जितनी मैंने इसको ट्रेनिंग देनी थी, दिस पर्सन इज नाउ कंप्लीटेड और ये रेडी है अपने फ्यूचर को देखने के लिए. सो कितना टाइम उस पर लगता है? देखिए, पहला स्टेप जो होता है ना वो आपको, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो 40 साल का हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसको पहला स्टेप खुद ही लेना है. इफ़ आई थिंक आई नीड हेल्प, इफ़ आई थिंक आई वांट टू अचीव गोल, तो मैं उस इंसान की हेल्प कर सकती हूँ. मैं किसी ऐसे इंसान को रेस्क्यू नहीं कर सकती जो खुद अपनी मदद करने के लिए रेडी नहीं है. एब्सोल्युटली. अगर मुझे लगता है वो बंदा खुद अपनी मदद करने के लिए रेडी नहीं है तो मैं कुछ घोल के तो नहीं पिला सकती. मैं पहली फ्री कंसल्टेशन ऑफर करती हूँ. मैं पहली कंसल्टेशन मुझे आइडिया हो जाता है
कि इस बंदे को सिर्फ अपना भी टाइम ज़ाया करना है और मेरा भी टाइम अच्छा, ज़ाया करना है। नपी तुली कोई चीज़ नहीं है कि आपने ये कुछ बनाया और आपने हर किसी पे इम्प्लीमेंट किया, हर एक केस personalized. Exactly. That's why I offer free consultation, because when I do free consultation, मुझे आइडिया हो जाता है कि where the person is and where they want to be. तो वहाँ उस चीज़ को देख के ना, अगर मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले ये भी क्लियर कर देती हूँ कि मेरा टाइम और आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। अगर आपको काम नहीं करना, जो मैं बोलूँगी वो नहीं करना, तो आप मेरा अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। से ही आप चले जाएं। ओके, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी भी क्लाइंट को डील करते हुए नर्वस हो गए हो? नर्वस तो नहीं कहूँगी मधिया, लेकिन एक क्लाइंट है, आई डोंट ऑफ कोर्स मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, लेकिन उससे जब मैं बात कर रही थी ना, जैसे मैंने बोला कि मुझे किसी डिप्रेसिंग प्रोफेशन में नहीं जाना था, तभी मैं थेरेपी और काउंसलिंग से थोड़ा सा वही थी कि ये थोड़ा मोटिवेटिंग प्रोफेशन है। तो वो जब बंदी आई, पहली फर्स्ट फ्री कंसल्टेशन हो रही है, उससे मैंने 2-3 सवाल शुरू किए और उसने बस रोना शुरू, रोए जाए, बात ही नहीं कर पा रही। मैंने कहा यार मैं इतने डिप्रेस इंसान के साथ कैसे उसको बाहर निकाल, उसके द वे वी डू, वी आस्क क्वेश्चंस, वी डिग इन कि उसके बाज़ औक़ात आप मेरे पास आएंगी, बात कुछ करेंगी कि ये प्रॉब्लम है, while I'm talking to you and I want you to realize कि ये प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली आपकी प्रॉब्लम कुछ और है। हाँ, तो उसका एंड सोल्यूशन क्या था? एंड सोल्यूशन ये था कि वो उसने ईद पे जब मुझे मैसेज किया, वो मुझे कहती है यू आर दी बेस्ट कोच और बी दी बेस्ट थेरेपिस्ट और काउंसलर I've ever met in my life. So you changed her life. Oh yeah. अच्छा, आप मदर भी हैं और आप लाइफ कोच भी हैं। ऑफ कोर्स पेरेंट्स आते होंगे और वो भी आपसे कंसल्टेशन लेते होंगे। तो ये आपने कभी इम्प्लीमेंट किया अपनी पर्सनल लाइफ, या क्या ये टेक्निक्स आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप इम्प्लीमेंट करती हैं? मैंने किया ही इसलिए कि मैं अपने कुछ जो मैं अपनी टीन एज में या अपना जो टाइम मैंने ये सब चीज़ों को फिगर आउट करने में गुजार दिया, मेरे बच्चे उसकी चीज़ के थ्रू ना गुजरे। तो अब मैं जो भी मेरी बेटी मुझे कहती है कि आई वॉन्ट टू बी अ लाइफ को जस्ट लाइक यू, मेरे साथ बैठी होती है, जो जब मैं कंटेंट लिख रही हूँ या मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, शी सिट्स नेक्स्ट टू मी एंड शी वांट्स टू बी जस्ट लाइक हर मॉम। Alright, that's so interesting। और राफिया से हमारी डिस्कशन हो रही है लाइफ कोचिंग पर। भाई लाइफ कोचिंग की हो गई है बहुत सी बातें, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद बहुत से सेगमेंट्स आपको वेट कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग द अनअपोलोजेटिक शो। राफिया हमारे साथ है। राफिया, लाइफ कोचिंग की तो बहुत सी बातें हो गई, अब देखते हैं कि रियल लाइफ में आपका कलर और फ्लेवर क्या है। आर यू रेडी? Yeah, I'm ready. Alright, let's move on to our first segment, truth or drink। ओके राफिया, तो आपको कोई आइडिया हो रहा है कि ये क्या डिस्प्ले और क्या होने जा रहा है इस सेगमेंट में? बहुत खतरनाक आइडिया हो रहा है कि है क्या, मुझे आपसे पूछना है। मुझे लग तो पानी रहा है, लेकिन what is that? लेकिन ये पानी है, ऐसा पानी है जो जहाँ पे कभी सफाई नहीं हुई थी। कैसा पानी है? ये करना पड़ेगा इसके टॉक्सिक टैप वाटर, और जो टेक्सास के रहने वाले हैं उनको तो ज़्यादा अच्छे से पता है कि जो टैप वाटर है वो कितना प्योर और कितना मीठा होता है। सो या तो आपको सच बताना है और या फिर आपको ये टॉक्सिक वाटर पीना है। Are you ready? If it's not that toxic, like if it's a water, then I would prefer to drink water instead of हाँ, बस फिर अब ये सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितने शॉट्स लगाएंगी पानी के या फिर आप कितने सच बताएंगी। ओके, ऑलराइट राफिया, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सोशल मीडिया यूज़ तो आप करती हैं, तो सबसे वियर्ड आपको मैसेज आज तक कौन सा आया और वो मैसेज क्या है? मदिया, सोशल मीडिया पे लाइक अगर आप अदर फोल्डर में जाएं तो उसमें वियर्ड मैसेज के अलावा कुछ भी नहीं होता, और वो तो कभी कभार मैं देखती, अब ऑब्वियसली बिजनेस शुरू किया है तो मुझे अननोन लोगों के भी मैसेजेस देखने पड़ते हैं, बट सारे वियर्ड होते हैं। और वियर्डेस्ट, आई मीन आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो मैं क्या बताऊँ आपको। तो अभी आप पानी पी रहे हैं? मैसेज तो इन्होंने हमें बताया ही नहीं है। अरे क्योंकि सारे इतने, आपने बता दिया कि आपको 1000 वियर्ड मैसेज आता है, देखती हैं आप सारे मैसेज, लेकिन बताती नहीं है, तो ये शाबाश, बिस्मिल्लाह करें। मैं भी पीऊंगी। ओके चलो ठीक है, बट ऑनेस्टली मुझे तो सभी वियर्ड लगे, तो क्या मैं बोलूं। हाँ ना, लगाएं, शॉट लगाएं, शाबाश। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा पीना है? एब्सोल्युटली। ओके। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपने हस्बैंड को सेकेंड, थर्ड या उनकी जितनी मर्जी शादी करने की इजाज़त देंगी?
बिल्कुल, अगर उनके अंदर हिम्मत और इस्तात है, मतलब अगर आपके डंडे से बच गए। नहीं बिल्कुल डंडा नहीं है। आई एम मेरे हस्बैंड भी ऑब्वियसली ये शो देखेंगे। आई एम अ वेरी चिल पर्सन। मैं तो अगर आपको करनी है बिल्कुल करें, खुशी से करें, बट मुझे है कि आप यहाँ से जाए नीचे एफिडेविट पे साइन कराएं। हाँ, क्योंकि पता है होता क्या, इवन पाकिस्तान में एक खतरनाक चीज़ इसलिए है कि उनको होता है कि दूसरी शादी कर लेगा हस्बैंड तो साथ में रहना होगा, वो छोड़ेगा नहीं। यहाँ ये इसका डिसीजन क्या होगा? नो, मैंने तो आपको बता दिया सच, और ये बिल्कुल सच है। क्योंकि यहाँ पे ये कि आप करें, 2 करें, 3 करें, 10 करें, मुझे आप छोड़ें, मेरे सारे हक दें, मैं बच्चे भी मैं रखूंगी, फिर आपको जो दिल चाहे करें। तो बहुत इजाजत है और हिम्मत चाहिए। पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ आना चाह रही हैं, इनके रिश्ते का इंतजाम कराते हैं। नहीं, अब आप इस बात पे कायम रहे, या आपकी दूसरी तीसरी आपके मियाँ की भला कराते हैं ना, बड़ी दुनिया आना चाह रही है यहाँ भला नहीं होता ना यहाँ पे हर चीज़ आधी हो जाती है, तो बंदा नहीं करता। अच्छा, उस एक शख्स का नाम बताएं जिसने लिटरली आपके नाक में दम किया हुआ है, बट आपको लगे कि नो दिस इज द ओनली पर्सन जिसे एक ने 1000 गोलियां भी मारें तो शायद काम पड़ेंगे। नाम ले या फिर एक और? ऐसा नहीं है जिसने नाक पे दम किया हुआ, प्रॉमिस है ही नहीं कोई, तो जबरदस्ती बता दूं। कोई भी नाम ले या फिर ये देखे ना, ये खाली ग्लास खाली करना हो, उसका ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे पास कोई है ही नहीं ऐसा बंदा जिसने नाक में दम ओके, चलें ये हम एडजस्ट कर लेते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, अभी आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, या तो फिर आप ये टॉक्सिक वाटर पियेंगी या फिर वो सिचुएशन करके दिखाएंगी। सो आप अपने फ़ोन में कोई एम्बैरेसिंग फ़ोटो दिखाएं। नहीं, अगर है हमारा फ़ोन आपका भरा हुआ है, नहीं जवाब की जरूरत नहीं है, पीले ओके। ऑलराइट, अभी आपको मैं सिचुएशन दूंगी, या तो सिचुएशन पे करेंगी या फिर आप टॉक्सिक वाटर पियेंगी। आप अपना फ़ोन उठाएं और अपनी जो लास्ट आपने कॉल जिसको भी किया, जस्ट कॉल दैट पर्सन, और आप उन्हें कन्विंस करें जस्ट इन 20 सेकेंड कि वो मुझे हाई या हेलो बोले, एंड दैट जस्ट हैंग अप द कॉल। ओके, that will be my अब देखते हैं कि इनके फ़ोन में लास्ट कॉलर कौन है। sister-in-law, क्योंकि हम निकल रहे थे तो मुझे उससे बात करनी थी। टाइम खत्म हो रहा है, जस्ट 20 सेकेंड्स हैं आपके पास। आपको बात करवानी है, मुझे खुद बात करनी है। एब्सोल्युटली, 18 सेकेंड रह गए हमारे पास, 16 सेकेंड, 15 सेकेंड, 14, 13, 12 लेनी चाहिए इसका फोन, 12, 11। अस्सलामुअलैकुम सायरा, आई एम एट अनअपोलोजेटिक शो और मेरे साथ मेरी होस्ट बैठी है मदिया। कैन यू से हाई टू हर? हाय सायरा, एंड वी आर डन। ओके, सो वी आर डन विद द ट्रूथ एंड ड्रिंक, एंड राफिया यू वर सो गुड। खुद से इन्होंने तालियां भी बजा दी हैं, तो अब तो हमारे पास कोई मार्जिन ही नहीं बचा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे जवाब दिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट वुड यू रादर की जानिब। सो राफिया, हमारे इस सेगमेंट में मैं आपको 2 सिचुएशंस दूंगी एंड यू हैव टू पिक वन। ओके, सो लेट्स गेट गो। वुड यू रादर पुट अ स्टॉप टू वॉर और एंड वर्ल्ड हंगर? Stop a war. Would you rather spend the night in a luxury hotel room or camping surrounded by beautiful scenery? Luxury hotel room. Would you rather explore space or the ocean? Ocean for sure. Would you rather go to deep sea diving or bungee jumping? Bungee jumping. Would you rather be a kid for whole of your life or an adult? Depends. Maybe a kid, not an adult. Okay. For your birthday, would you rather receive cash or gifts? That's an interesting one. Cash and gift both. Okay. Would you rather go to a movie or to a dinner alone? No dinner, of course movie. Would you rather always say everything on your mind or never speak again? I am the kind of person who always speak up, so I'll take the first Okay. one. Would you rather make a phone call or send a text? Send a text. Would you rather read an awesome book or watch a good movie? Awesome book. I'm not a movie person. Okay. TV person. Okay, Rafia, we are done with the Would you rather segment. आपने बहुत ही अच्छे और instant आंसर दिए, सोच समझ के थे, लेकिन instant तो काफ़ी नहीं थे, but that's okay. Let's move on to our next segment. तो हम वापस आ गए हैं अपने लास्ट सेगमेंट के लिए, और राफिया इस सेगमेंट में मैं आपको ट्वीट शो करूंगी और आपने वो ट्वीट को पढ़ना है और अपना इंस्टेंट रिस्पॉन्स आपने देना है। आर यू रेडी? Yeah. ओके, सो देयर यू गो। Okay, face expressions भी चलेंगे, right? Absolutely. Okay.
इमोजी। सो ये है आपका पहला ट्वीट। स्टीरियोटाइप हिंदी, खाता है तो लगाता भी तो है। बहुत अच्छा फनी ट्वीट है। आई मीन आई एग्री विद द पर्सन। अगर ये आप लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इन्होंने ये पुराना वाला एयर कंडीशनर क्यों लगाया इसमें। आई मीन आई एम लॉस्ट। ओके जी, ये वाला ये तो आपको पता होगा Oh ना, ये yeah, I है know ना? him. I Alright. know him. So this is your second tweet. Ali Gulpir, by the way, I'm a fan of him. No puppy, no chappi, but still advance में Eid Mubarak. Yeah, I agree with him too. मुझे वो जो खातून जिन्होंने बोला है, मैं सही बोला है इन्होंने. I agree So with that person. आपने माइनस रखा इस चीज़ को ईद पर? नहीं, फिर बस बोला उन्होंने सही है, मानना ना मानना तो मुझे क्या। ओके, ये आपका नेक्स्ट ट्वीट। कोकोमो के पैकेट के अंदर 3 कोकोमो है। Okay, Ali Gulpir again and Mr. Miftah Ismail. We want our demands met. We want 5 Kokomos in every pack. बिल्कुल सही, मैं भी इनकी इस प्रोटेस्ट और रैली में जाना चाहती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ नहीं होता इसके अंदर, 2-3 रख के दे देते। एब्सोल्युटली। चले जी, आपका ओके जी, अभी आपका लास्ट ट्वीट है। Okay, बाबर आजम, never forget where you came from. I totally agree as a life coach. बिल्कुल सही बात है, but I think वो अपने old house में nostalgia, old house roots, yes, I agree with him. और ये बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो जाहिर सी बात है, my husband is a very big fan of him. ओके, अच्छे क्रिकेटर है इसलिए जो बात कहेंगे वो नहीं, मानी बात भी जाएगी। सही की है उन्होंने, बात बिल्कुल सही की ओके, है। ऑलराइट। तो राफिया, आपने इस सेगमेंट के भी बहुत ही अच्छे आंसर किया। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमारी जितनी भी ऑडियंस है उन्हें समझाया कि लाइफ कोचिंग क्या है। एनी लास्ट मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स जो देख रहे हैं पाकिस्तान में भी और जिनको लाइफ कोचिंग के बारे में नहीं पता, लेकिन समहाउ वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और उनको किसी कोच की ज़रूरत है? बिल्कुल, I really want to tell everybody here in Pakistan कि do not get to that point कि मुझे किसी कोई बीमारी या डिप्रेशन या सैडनेस की तरफ जाना है। इफ़ आई वॉन्ट रीच आउट टू एनीबडी, एनी गाइडेंस, अगर आपको लाइफ कोच के पास जाना है वो तो सबसे परफेक्ट है, क्योंकि आप उस पॉइंट पे जाने का वेट नहीं करिए जब आपको कोई और रास्ता समझ नहीं आए। मेंटल हेल्थ इज़ ऐसी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे फिजिकल हेल्थ। आप अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं तो अपने दिमाग का क्यों नहीं ख्याल रखते? तो आप जब अभी से अपने माइंड स्किल्स को, अपनी सारी इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे स्किल्स को, तो हो सकता है आपको उस लेवल पे जाएंगे ही नहीं जहाँ आपको लगे कि मुझे किसी से बात करनी है, मुझे किसी से कुछ शेयर करना है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट नॉट जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग इट, the reason I'm doing it, it's because it's really important for everybody. Bill Gates says that everybody needs a coach and I truly believe it, and I had a coach myself. मुझे भी मैंने भी mentorship की है, मेरे भी mentor रहे हैं। तो अगर आपको guidance मिलती है तो लें, हर एक से लें। Alright, that's all from now. इंशाल्लाह next week आपसे मुलाकात होगी किसी और नए गेस्ट के साथ। Stay tuned to the Unapologetic Show.